अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक भी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ही है, जिसमें उनकी रुखसती है और आगे भी उन्हीं के बारे में है। तो जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती हुई तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा को आपके घर भेज रहे हैं, तो जब तक हम ना आए तो इनको संभाल के रखना है। जब बीबी दाखिल हुई हज़रत अली के घर में तो देखा कि एक तकिया, एक घड़ा और एक कुज़ा था उनके घर में। इसके अलावा कोई और चौथी चीज़ नहीं थी। सिर्फ ये तीन चीज़ें सामने नज़र आईं और सिर्फ पत्थर का फर्श था। ना कोई चारपाई थी, ना कोई बिस्तर था, कुछ भी नहीं था, यही कुछ था। तो वो इंतज़ार करते रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी लाने का हुक्म दिया। पानी लाया गया। जब पानी लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें जो दुआ अल्लाह ताला को मंजूर थी वो दुआ पढ़ी और पढ़ के उसमें फूंकी और हज़रत अली के मुंह पे छींटे मारे। फिर फरमाया हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लाएं। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई तो वो कपड़ों में शर्माती हुई आई, लिपटती हुई शर्माती हुई आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह पर भी छींटे मारे और फिर फरमाया कि याद रखो, बीबी से फरमाया याद रखो मैंने तेरा निकाह ऐसे शख्स से किया है जो ख़ानदान में से सबसे ज़्यादा मुझे महबूब है। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को ये फरमाते हुए कहा कि अपनी अहलिया को लो और इन दोनों के लिए दुआएं करते रहे यहाँ तक कि हुजरा से बाहर आ गए। फिर फरमाया इन्नमा युरिदुल्लाहु लियज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत। ये एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत है फरमाई कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह चाहता है कि तुमसे नापाकी को दूर करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को बुलाया और फरमाया या अल्लाह तू गवाह है ना, ये मेरे अहले बैत हैं। फिर एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घर से रवाना हुए, तशरीफ़ ले गए और जब घर से गए तो थोड़े गुस्से में थे और मस्जिद तशरीफ़ ले गए और जाकर लेट गए। तो उसी टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले आए और पूछा कि हज़रत अली को ना पाकर बीबी से पूछा कि कहाँ हैं, कि हमारे आमज़ाद कहाँ हैं। तो बीबी ने फरमाया कि वह मस्जिद में लेटे हुए हैं। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो देखा हज़रत अली वहीं लेटे हुए हैं और उनकी चादर उनके बदन से थोड़ी सी सिरक गई है और उनकी चादर
और कमर से थोड़ी सी हटी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कमर से, और मिट्टी भी थोड़ी सी कमर को लग गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कमर से मिट्टी को साफ़ किया और साथ साथ ये फरमाने लगे, ऐ अबू तुराब उठो, ऐ अबू तुराब उठो। ये 3 मरतबा फरमाया। तो इस तरह उनका नाम, ये लक़ब पड़ गया अबू तुराब। एक दफ़ा बीवी बीमार हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनकी इयादत को गए। एक दफ़ा बीवी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ लाए और अंदर आने की इजाज़त चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने कहा, ए फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपकी इयादत को आए हुए हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। बीवी ने फरमाया कि आप क्या इजाज़त चाहते हैं कि मैं इजाज़त दूँ? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने फरमाया कि हाँ, इजाज़त दे दो, मैं ये चाहता हूँ। तो बीवी ने फरमाया इजाज़त है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अंदर तशरीफ़ लाए और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मनाते हुए कहने लगे, खुदा शाहिद है कि मैंने अपना घर बार, माल, औलाद और कौम कबीला अल्लाह की रज़ा जोई के लिए कुर्बान कर दिया और अपने पास और उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर और तुम अहले बैत की खुशनुदी के लिए छोड़ा। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु राज़ी करने लगे, यहाँ तक कि बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राज़ी हो गई। आगे है बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सखावत। एक दफ़ा किसी ने सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, 40 ऊँटों की ज़कात क्या होगी? सैयदा ने फरमाया, तुम्हारे लिए सिर्फ 1 ऊँट, और अगर मेरे पास 40 ऊँट हों तो मैं सारे ही राह खुदा में कुर्बान कर दूँ। सैयदना हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन एक फाके के बाद हम सबको खाना मैसर आया और वालिद बुज़ुर्गवार ने और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला और मैंने खा लिया। हम तीनों खा चुके थे, लेकिन वालदा मायदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सय्यदुन्निसा ने अभी नहीं खाया था। उन्होंने अभी रोटी आगे रखी और हाथ आगे किया, निवाला अभी तोड़ने वाली थी कि साहिल ने दरवाजे में सदा लगाई कि मैं 2 दिन का भूखा हूँ। ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? वालदा मोहतरमा ने फ़ौरन खाने से हाथ उठा लिया और मुझसे फरमाया, जाओ और ये खाना साहिल को दे आओ। मुझे एक वक्त का फाका है और इसने 2 वक्त का नहीं खाया। सुभान अल्लाह, क्या बात है उस घराने की। खुद 3 दिन का फाका होता था। जब साहिल दरवाजे पे आता था तो जो कुछ आगे रखा होता था, 3 दिन के रोज़ा भी होता था तो पानी से खोल लेते थे और जो कुछ आगे होता था वो साहिल को दे देते थे। ऐसे सखी ना कभी देखे हैं, ना होंगे, ना पैदा कभी होंगे। ये वो घराना था। ऐसा घराना ना पैदा हुआ है, ना होगा कभी। ये सिर्फ अहले बैत है ऐसा, जिनके हक़ में सूरत दहर में आयातें नाज़िल हुई, जिनके लिए एक जैसे लड़के खड़े होंगे, जिनके लिए सोने चांदी के बर्तन होंगे, जिनके लिए वहाँ कूज़े होंगे, हर किस्म के खाने होंगे, जिनके लिए गाँव तकिए लगे होंगे, जिनके मोती और याकूत के महल होंगे। ये वो लोग होंगे
جنہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دے دیے، جنہوں نے اس دنیا کے بدلے آخرت خرید لی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔